चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल जो है वो हो चुका है और देर रात हुए लैंडफॉल के बाद जो है इस वक्त एनडीआरएफ में सभी परिस्थितियों को असेस किया जा रहा है। और अगर आप देखें तो अभी जो लैंडफॉल है वो आपको आसपास इस इलाके में पूर्वी तट पर दिखेगा और झारखंड और उड़ीसा में खास करके इसको लेकर काफी तैयारियां की गई थी। एनडीआरएफ किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस और इसके अलावा आप जिस तरीके से वहां पर सारे ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी तस्वीरें यहां पर आपको दिख रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन साहब हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अभी क्या परिस्थिति है और किस तरह से एनडीआरएफ आने वाली परिस्थितियों को लेकर तैयार है। देखिए, वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है उसमें लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 8:30 बजे सवेरे समाप्त हो गया है। अभी सूचना हमें ये मिली है कि ये फर्दर स्टॉर्म जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है, नॉर्थ वेस्टवर्ड्स मूव कर रहा है उड़ीसा में और अगले 6 घंटे में इसके और भी कमजोर होने की और डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। किस तरीके का कोलेटरल डैमेज देखने को मिला? जो तस्वीरें यहाँ पर हैं उनमें पेड़ गिरे हुए हैं, क्या और भी नुकसान जो है पहुंचा है और किस तरीके से उनको? अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें कोई मेजर डैमेज नहीं बताया जा रहा है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों स्टेट्स में। इसके अलावा कुछ जगहों पर पेड़ के गिरने की सूचना मिली है जहां पर रोड ब्लॉक्स हुए हैं और कुछ जगहों पर इनंडेशन हुआ है, वाटर लॉगिंग है। तो इसके लिए हमारी टीम्स जो अलर्ट मोड में थी वो ग्राउंड पर अभी तैनात की गई हैं। स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। जो रिपोर्ट्स हैं जो फील्ड से वो कंपाइल की जा रही हैं और जल्दी हमें एससीओसी से कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगा। कितनी टीमें सर अभी भी उड़ीसा और झारखंड में स्टैंड बाई पर रखी गई हैं ताकि कुछ भी किसी भी तरीके का डैमेज हो उसमें सहायता पहुंचे? जी बिल्कुल, उड़ीसा में हमारी 20 टीमें तैनात हैं अभी भी और वेस्ट बंगाल में 14 टीमें तैनात हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर तस्वीरों में देख लें तो जो आपको ये जो पूरा साइक्लोन है ये इसका जो अफेक्टेड एरिया जो है आपको वो भुवनेश्वर राजधानी और इसके आसपास झारखंड के इलाकों में दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां पर उस तरीके का जो इंटेंसिटी है वो जाहिर तौर पर नहीं देखने को मिल रही है। और इन्हीं के साथ जो एनडीआरएफ जो है वो पिछले सभी चक्रवाती तूफानों की तरह इस बार भी उसने जिस तरह की तैयारियां की थी उसका नतीजा यही हुआ है कि कुल मिलाकर जितने भी जानमाल है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सका है। लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये प्रोसेस 8:30 बजे करीब कंप्लीट हो गया है। लैंडफॉल के समय में जो आती गई थी जो विंड की स्पीड वो थोड़ा कम थी, वो एक अच्छी बात रही है। फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 6 घंटे में ये फर्दर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और नॉर्थ वेस्टवर्ड्स उड़ीसा में ये मूव कर रहा है। किसी तरह कोई नुकसान हुआ है अभी तक? फिलहाल कोई बड़े डैमेज का इन्फॉर्मेशन नहीं है। एससीओसी अभी ये कंपाइल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन सभी फील्ड यूनिट से, डिस्ट्रिक्ट से और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वे कुछ जगहों पर कुछ पेड़ गिरने की सूचना है, कुछ वाटर लॉगिंग की सूचना है जहां पर बारिश हुई है। फिलहाल कोई बड़ी डैमेज की इन्फॉर्मेशन वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में भी नहीं है। अफेक्टेड एरियाज में क्या झारखंड और आंध्र प्रदेश में कुछ इफेक्ट पड़ा है या अभी? नहीं, वहां पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा है और जो हमारी टीम्स है वो स्टैंड बाई में है। थैंक यू सो मच। As you are aware, the severe cyclonic storm Dana, which made landfall in the midnight of 24th and early morning of 25th, that has now the landfall process has been completed at around 8:30 in the morning, and further the cyclonic circulation has transformed into a cyclone, and it is expected that in the next 6 hours it will further transform into a deep depression. Is there any information about the damage after the landfall? As of now, we have information of no major damage. The reports are being compiled from the field by the SCOC, and shortly we will have the details. Some of our teams are, however, in the field because there have been reports of some trees falling down, and there are some road blockages, and they are being cleared by their teams, by the NDRF as well as the ODRF. The situation is normal as of now, both in Odisha and West Bengal. Is there any impact on West Bengal and Andhra Pradesh? There has been no impact as such, and the things are quite normalized now. In fact, the normal services have also been restored. The air services have been restored, and other amenities are also now moving smoothly. अब यहाँ आके देखा तो सारी ट्रेनें रद्द हो गई है। 3-4 दिन के बाद में बोल रहे हैं ट्रेनें चालू होंगी। क्या वजह क्या है, आपको पता नहीं था? जी पता नहीं था, इसलिए आ गए थे। जी इंतजारी करेंगे और क्या करेंगे, इधर ही वेट करेंगे जब तक ट्रेनें चालू नहीं होंगी। तो हमें खड़गपुर जाना है, कल रात से तो आके हम लोग यहाँ थमा है, कुछ भी खाने पीने का भी तो कुछ नहीं, यहाँ बंदोबस्त नहीं हुआ है। बस स्टैंड गया, बस स्टैंड से घूम के आ गया, बस स्टैंड पे बोल रहा है बस स्टैंड बस नहीं जाएगा। स्टेशन में आके बोल रहा है सारा रात बैठा हुआ है, कोई खाने का
गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं मिला हम लोग को। पता नहीं था, हम लोग यहाँ काम कर रहे थे क्योंकि हम लोग आ गए यहाँ। हमें पता नहीं, हम लोग खड़गपुर जाने वाला थे। नहीं साइकिल पता नहीं था, हम लोग ट्रेन चल रहा है। उतना देखा नहीं, हम लोग न्यूज फ्यूज देखा था नहीं, चला आया जी के स्टेशन में आके देखे ना, थाम गया। यहाँ भी तो खाने का होटल फोटल सब बंद हुआ था, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। हाँ अभी इंतजार करेंगे, क्या करेंगे, घर तो जाना है हमें। हम लोग का काम खत्म हो गया, हम लोग स्टेशन आए थे, बस स्टॉप पहला गए थे, बस स्टॉप में तो बस बंद है। उसके बाद स्टेशन आया, सोचा ट्रेन वगैरह चालू रहेगा, या तो पूरी या तो फिर हमको खड़गपुर किधर भी जाना है। वो आके देख रहा हूँ कुछ भी चालू नहीं है, ट्रेन भी चालू नहीं है, बस भी चालू नहीं है। क्या करेंगे अभी, देखेंगे कब तक चालू होगा तब जाएंगे। नहीं, हम लोग उधर न्यूज वगैरह सब नहीं देखता हूँ, काम पे बिजी रहता हूँ। अभी आके पता चल रहा है जो बस ट्रेन सभी बंद है। चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल जो है वो हो चुका है और देर रात हुए लैंडफॉल के बाद जो है इस वक्त एनडीआरएफ में सभी परिस्थितियों को एसेस किया जा रहा है। और अगर आप देखें तो अभी जो लैंडफॉल है वो आपको आसपास इस इलाके में पूर्वी तट पर दिखेगा और झारखंड और उड़ीसा में खास करके इसको लेकर काफी तैयारियां की गई थी। एनडीआरएफ किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस और इसके अलावा आप जिस तरीके से वहां पर सारे ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी तस्वीरें यहां पर आपको दिख रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन साहब हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर ये बताइए कि अभी क्या परिस्थितियां और किस तरह से एनडीआरएफ आने वाली परिस्थितियों को लेकर तैयार है। देखिए, वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है उसमें लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 8:30 बजे सवेरे समाप्त हो गया है। अभी सूचना हमें ये मिली है कि ये फर्दर स्टॉर्म जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है, नॉर्थ वेस्टवर्ड्स मूव कर रहा है उड़ीसा में और अगले 6 घंटे में इसके और भी कमजोर होने की और डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। किस तरीके का कोलेटरल डैमेज देखने को मिला, जो तस्वीरें यहाँ पर हमें पेड़ गिरे हुए हैं, क्या और भी नुकसान जो है पहुंचा है और किस तरीके से उनको? अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें कोई मेजर डैमेज नहीं बताया जा रहा है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों स्टेट्स में। इसके अलावा कुछ जगहों पर पेड़ के गिरने की सूचना मिली है जहां पर रोड ब्लॉक्स हुए हैं और कुछ जगहों पर इनंडेशन हुआ है, वाटर लॉगिंग है। तो इसके लिए हमारी टीम्स जो अलर्ट मोड में थी वो ग्राउंड पर अभी तैनात की गई हैं। स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं जो फील्ड से वो कंपाइल की जा रही हैं और जल्दी हमें एससीओसी से कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगा। कितनी टीमें सर अभी भी उड़ीसा और झारखंड में स्टैंड बाई पर रखी गई हैं ताकि कुछ भी किसी भी तरीके का डैमेजेस हो उसमें सहायता पहुंचे? जी बिल्कुल, उड़ीसा में हमारी 20 टीमें तैनात हैं अभी भी और वेस्ट बंगाल में 14 टीमें तैनात हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर तस्वीरों में देख लें तो जो आपको ये जो पूरा साइक्लोन है ये इसका जो अफेक्टेड एरिया जो है आपको वो भुवनेश्वर राजधानी और इसके आसपास झारखंड के इलाकों में दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां पर उस तरीके का जो इंटेंसिटी है वो जाहिर तौर पर नहीं देखने को मिल रही है। और इन्हीं के साथ जो एनडीआरएफ जो है वो पिछले सभी चक्रवाती तूफानों की तरह इस बार भी उसने जिस तरह की तैयारियां की थी उसका नतीजा यही हुआ है कि कुल मिलाकर जितने भी जानमाल है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सका है।